Hello students, good morning. Today is 16 July 2021. Today is Friday and in today's video we are going to discuss about chapter 4, that name is Smoky Smells Success. So I had sent a video on the chapter and in that video I had explained all the whole lesson in English and in Hindi. I hope you have understood the story about Smoky Spook. फिर उसके बारे में बताती हूँ कि वो एक छोटा सा भूत था और अपने कासल को, एक्चुअली कासल मतलब जैसे पुराना एक किला होता है, सो किले के जैसा ही एक जगह, जैसे हवेली, शायद हवेली भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट जैसे किले के जैसा, पता है वो ऐसे हिल पे रहता है ना, तो किले के जैसे एक वो कासल में वो रहता था और वो इतनी पुरानी हो गई थी कि वो कुछ दिनों में टूटने वाली थी। और वो उसकी एक खासियत थी कि वो जो चाहे वो गेटअप कर सकता था, कभी वो सिंगर बन सकता था, तो कभी वो बैटमैन बन सकता था, तो कुछ भी वॉट एवर ही वॉन्ट वो बन सकता था। ऐसी उसके अंदर शक्ति थी, पावर थी। सो इसका ही इस्तेमाल किया उसने। स्मोकी स्मेल सक्सेस, यहाँ पे ये जो हेडिंग है हमारे टॉपिक का वो वही बताता है कि सक्सेस मतलब क्या, किसी चीज में कामयाबी पाना। तो जब स्मोकी ने डिसाइड किया कि मुझे मेरे कासल को बताना है, तो उसमें कामयाब हो गया यूजिंग द ट्रिक। आपने पूरी स्टोरी अगर ध्यान से देखी होगी, सुनी होगी, तो उसमें सब बातें वर्ड बाय वर्ड मैंने सब कुछ बताया है। फिर वो जो मैन और वुमन वहां पे आए थे और उस कासल को रिपेयर करने के बारे में वो सोच रहे थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो वहां पे छुपा खजाना किस तरह से स्मोकी ने उनको दिखाया था, है ना। डोर पे से धुआं जैसा एक लाइन आ गई थी पतली सी, और वो क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, और उसी के पीछे पीछे वो उस कासल के अंदर आए, तो उनको मिला था एक ट्रेजर चेस्ट, है ना, एक खजाना मिला था, खजाने से भरी, पैसों से भरी एक उनको चेस्ट मिली थी वहां पे, और उसका ही इस्तेमाल करके वो काम उस कासल का शुरू हो गया था। और उन्होंने उस कासल को रिपेयर किया था, रिस्टोर किया था और खूबसूरत बनाया था। किसके लिए? टूरिस्ट लोगों के लिए। वो वहां पे आए जाए और देखे, और जो भी वहां पे कोई आते थे तो उनको ऐसा लगता था कि वाकई ये जगह खूबसूरत है, अच्छी है, सुंदर है, लेकिन सच में ये जगह ऐसी है कि वहां पे एक घोस्ट, एक भूत होना चाहिए था। और उन सब की ये बातें चुपके से कौन सुनता था? स्मोकी सुनता था, बिकॉज स्मोकी वॉज अ घोस्ट। वो खुद ही एक भूत था, छोटा सा। तो जब वो मेयर आए वो सब देखने के लिए, तो उनके मन में भी जो ख्याल आया, उसे देखकर भी स्मोकी ने क्या किया, उनको चक्कल किया, गिगल किया, है ना, यूजिंग द फीदर ऑन हिज फैट चिन, है ना, उनके चिन पे क्या किया इसने, गिगल किया। तो ये सब बातें भी हो गई थी, और वहां पे जो भी कोई आया था, आते थे, वो वही सोचते थे। यू कैन सी आई हैड शोन द पिक्चर in video also. So at the end you can see how he is in clown getup and what he is doing with Mayor, that in his hand there is a feather, and see what they are doing. So there were on that castle hundreds of visitors will come and they will think really the place is amazing, the castle is amazing, but here should be they search castle for ghost। और उस कासल में क्या ढूंढते थे? भूत को ढूंढते थे। After all we all like being a little bit scared now and then, don't you? और ये उनको घोस्ट को ढूंढते ढूंढते वो अपने मन में थोड़े से घबरा भी जाते थे। और हमें ऐसा पूछा एंडिंग में, और आपको भी जब ये स्टोरी सुनी होगी आपने पूरी, तो आपके भी मन में ख्याल आया होगा कि बाबा मुझे भी कभी अगर स्मोकी मिल गया तो, है ना। तो ऐसा डरावना सा ख्याल भी हमारे मन में आता है। ओके, सो स्टोरी वाज सो नाइस। नाउ इट इज टाइम ऑफ रीडिंग
the spelling of story, and with their meaning I tell you, no problem. The first word is spook. SPOOK. Spook means कौन? भूत, ghost. Okay. ANCIENT, ancient, बहुत पुरानी. So आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को आपके नोटबुक में भी लिखने हैं विद द स्पेलिंग. Disguises, DISGUISES. Disguises means different types of get up of people and animals. Tourist, TOURIST, tourist. Okay. SNIFFED, sniff. SNIFFED, sniff मतलब गंध आना, खुशबू आना. TEMPT, tempt मीन्स किसी को इनवाइट करना, आमंत्रित करना, है ना. इनविटेशन हम देते हैं ना हमारे घर पे आने के लिए. सो दैट इज द सिनोनिम्स ऑफ इनवाइट वर्ड, दैट इज टेम्प्ट. TEMPT, tempt. WHOOPS, oops, that word was in Lion King, no? That story we had seen the meaning of these words when Simba was running. He was not hearing of his father, and with the help, with the oops, he ran away. So in that story we had seen this meaning of these words. Oops, cries of joy, cries of maybe only crying, only shouting, scream. These all are meaning of these oops. TREASURE, treasure, खजाना. हमारे हेलन की स्टोरी में भी ये वर्ड था, ट्रेजर. ओके. HAUNTED, haunted. Haunted, भूतिया जगह, जहाँ पे क्या होते हैं, भूत रहते हैं, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है, haunted. CHUCKLED, चक्ल मतलब किसी को गुदगुदी जैसा करना, उसे चक्ल बोला जाता है ना. चक्ल, CHUCKLED, चक्ल. नो सॉरी, लाफिंग क्वाइटली मतलब धीरे से हंसना, दैट इज चक्ल. एंड गीगल मीन्स GIGGLED. गीगल का मतलब है किसी को एंजॉय करना, या तो फिर गीगल मतलब किसी बात पे हंस देना, वो भी सेम ही मीनिंग है इसका, गीगल. मार्वलस, MARVELLOUS, मार्वलस. मार्वलस का मीनिंग है कि अच्छे, खूबसूरत, है ना. ऐसे अच्छे दिन आना हम बोलते हैं मार्वलस. एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट मीन्स किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, दैट इज एक्साइटमेंट. ओके. GHOSTS, घोस्ट. इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ घोस्ट. एक होता है तो भूत होते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो भूत होते हैं, लेकिन एस एंडिंग में लगता है, घोस्ट. RELIEVED, रिलीव्ड, सुकून पाना, शांति पाना, रिलीव्ड. FROZE, फ्रोज. फ्रोज इज पास्ट टेंस ऑफ फ्रीज, मतलब जमना, है ना. तो स्मोकी डर के मारे जम गया था, है ना. फ्रोज विथ फियर, फ्रोज विथ स्केयर. So that time it is a phrase, froze with scare, froze with fear. डर के मारे जम जाना. कभी कभी होता है कि हमारे डैडी हम पे चिल्लाते तो हम बहुत we feel that we are froze with fear. डर के मारे हम जम जाते. So that is also verb, that is freeze, froze and frozen. These are three forms of freeze verb. Okay, froze. STRUMMING, strumming. Meaning क्या है, strumming. Playing the guitar using the thumb on the string. जब आपने गिटार देखी होगी तो वो थंब के यूज से उसको ऐसा करके बजाई जाती है, दैट इज एक्शन इज स्ट्रमिंग. ओके. सो दीज आर न्यू वर्ड्स, दैट इज इट मीन्स विच आर फर्स्ट टाइम केम इन आवर स्टोरी. So that is why we wrote these words, and it will help you for good reading. So better way, these whole words you will write in your notebook one more time. Okay. So आज का वीडियो सिर्फ इस पे था, वर्ड्स पे था, और अगेन हमने एक बार एक्सप्लेनेशन, एक बार रिवाइज किया पूरे स्टोरी को. देन ऑन मंडे वी विल स्टार्ट इट्स क्वेश्चन एंड आंसर. ओके. हैव यू एनी प्रॉब्लम? सो प्लीज मैसेज मी और प्लीज कॉल मी. सो बाय एंड टेक केयर.